Welcome to every section in 5 minutes. Reliable classes. I am CA Narendra Bambwani. Today we are going to discuss section 38. Effect of refusal to accept offer of performance. Section 37 में क्या बोला गया था? The promiser should perform or offer to perform. या तो परफॉर्म करना चाहिए या बोलना चाहिए मैं तैयार हूं. Now, अगर ऑफर टू परफॉर्म है और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, इट मीन्स द प्रॉमिसर इज रेडी टू परफॉर्म द प्रॉमिस, लेकिन प्रॉमिसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. इसके बारे में सेक्शन 38, वेयर द प्रॉमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रॉमिसी एंड ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड, not been accepted, sorry, the promisee does not accept the offer, the promiser is not responsible for non-performance, nor does he lose his rights under the contract. तो ये तो क्या सेक्शन बोल रहा है कि अगर प्रॉमिसर ने ऑफर किया एंड प्रॉमिसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस को, तो फिर प्रॉमिसर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस. ये इल्जाम मत लगाना कि प्रॉमिसर ने नहीं किया. एंड द प्रॉमिसर विल नॉट लूज हिज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. अब इस पार्ट को सेक्शन 37 और 38 को मिला के यहां पे लिखा गया है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस. ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्ट टू परफॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंडर. ये दूसरी भाषा में इसको, दूसरे लैंग्वेज में इसको टेंडर बोलते हैं. अलग वर्ड है किसके लिए? ऑफर टू परफॉर्म. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38, वेयर अ प्रॉमिसी हैज मेड एन ऑफर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बट द प्रॉमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द ऑफर परफॉर्मेंस, इन सच अ केस द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज. अगर वो ऑफर देने को, वो काम करने को तैयार है और ये नहीं करने को दे रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस, द प्रॉमिसर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड द प्रॉमिसर विल नॉट लूज एनी राइट ड्यू फॉर नॉन परफॉर्मेंस. एग्जाम्पल, एक्स एग्रीज टू सिंग एट एस थिएटर फॉर ₹5,000. एक्स इज रेडी टू सिंग एट द अपॉइंटेड time and place. However, A does not allow to sing. A does not allow to sing. Consequences: X cannot be held responsible for non-performance. वो गाना गाने को तैयार है, A बोलता नहीं गाने दूंगा, तो X को हम ब्लेम नहीं कर सकते नॉन परफॉर्मेंस. और दूसरा, X कैन क्लेम फुल अमाउंट ऑफ ₹5,000 from A. Now, what are the essentials? अब इसको ऑफर टू परफॉर्म को टेंडर बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? टेंडर. अब टेंडर अगर वैलिड होगा तो बहुत सारे बेनिफिट प्रॉमिसर को मिलेंगे. एक तो प्रॉमिसर को सब पैसा मिलेगा और प्रॉमिसर पे कोई ब्लेम नहीं आएगा. तो ये वैलिड टेंडर करने के लिए एवरी सच ऑफर मस्ट कंटेन द फॉलोइंग conditions. It must be unconditional. Performance must be unconditional. दूसरा, it must be made at proper time and place and under circumstances that a person to whom it is made may have reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound to do. इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए और ऐसे हालात में होना चाहिए कि जिसको आप ऑफर कर रहे हो वो चेक कर सके कि प्रॉमिसर इज विलिंग एंड एबल टू डू द होल ऑफ थिंग व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड टू डू. जो वादा किया है वो निभाने को वो तैयार है कि नहीं, ये चेक करने का चांस देना चाहिए. किसको? प्रॉमिसी को. प्रॉमिसी को आपको चेक करने का चांस नहीं दोगे तो परफॉर्मेंस नहीं हो जाएगा. इफ द ऑफर इज मेड टू डिलीवर anything, the promisee must have reasonable opportunity of seeing that the thing offered is which the promisor is bound by the promiser to deliver. अब देखो इसमें क्या है
कि अ वैलिड टेंडर एक्ट्स इन फेवर ऑफ द प्रोमिसर। जो एक वैलिड टेंडर होता है वो प्रोमिसर के फेवर में होता है। हाँ, अ प्रोमिसर मेकिंग अ वैलिड टेंडर विल नॉट बी लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड सच प्रोमिसर विल नॉट लूज राइट। है तो हमने पहले बोल दिया अ वैलिड टेंडर के लिए क्या 5 बातें होनी चाहिए। द ऑफर टू परफॉर्म मस्ट बी अनकंडीशनल, मैं काम करूंगा, कोई एक्स्ट्रा शर्त नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के सिवा। द ऑफर टू परफॉर्म मस्ट बी टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रॉमिस, पूरा करके दूंगा, आधे का परफॉर्मेंस, आधा टेंडर नहीं चलता है भाई। मैं बोलूंगा आपको मैं 50,000 किलो दूंगा गेहूं, लेकिन 30,000 ही लाया तो वो वैलिड टेंडर नहीं है। द ऑफर मस्ट बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, प्रॉपर सही टाइम पे और सही जगह पे होना चाहिए। द ऑफर टू परफॉर्म इन मस्ट बी इन सच सर्कमस्टेंसेस द प्रॉमिसी गेट्स रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ असर्टेनिंग, आपको ऐसे हालत में करना है ताकि प्रॉमिसी चेक कर पाए कि आप पूरा काम करने को तैयार है जो आपने प्रॉमिस किया है, आप सक्षम हो, एबल हो। इफ द टेंडर इज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर गुड्स और डिलीवरी का मामला है, गुड्स की डिलीवरी का, द प्रॉमिसी शुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ असर्टेनिंग दैट द गुड्स आर और थिंग्स ऑफर्ड इज द वन विच द प्रॉमिसर इज बाउंड टू सप्लाई। देखो 5 बातें, अनकंडीशनल, पूरा प्रॉमिस करना है, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, और ऐसे हालात में करना है ताकि प्रॉमिसी चेक कर पाए कि प्रॉमिसर वही काम पूरा करने को सक्षम है, एबल है और इच्छा रखता है, विलिंग है टू परफॉर्म द होल ऑफ व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड। और अगर गुड्स का है तो प्रॉमिसी को चांस देना चाहिए कि गुड्स वो चेक कर सके, और फाइंडिंग दैट द थिंग और द गुड्स ऑफर्ड इज द वन विच द प्रॉमिसर इज बाउंड टू सप्लाई। तो ये है सेक्शन 38, ये थोड़े एग्जांपल्स है। ओके, तो इसके अब टेंडर के लिए ये सब नोट्स है। सेक्शन 37, पूरा काम करना चाहिए और पूरा ऑफर करना चाहिए।